तो चलिए आज बताएंगे क्लास 9th का कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, बस इतने बोलेंगे। अब देखिए ध्यान से, हो अब तो नहीं, ध्यान से देखिए। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले ध्यान से सुनिए, कार्य है क्या। देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है आपको, और ये रहा कोई बंदा। चलिए इस बंदा का नाम मान लेते हैं विकास है। इस बंदा का नाम क्या है, आप लोग बोलिए ना, विकास है। ये रहा विकास का हाथ, तो विकास इसको फोर्स लगाया। ठीक है, अब बताइए, अगर गति इधर की तरफ हो सकता है या वस्तु इधर की तरफ भी जा सकता है और यही रह सकता है, ये भी तो दो तीन ही कंडीशन होगा। देखिए, अगर बल के दिशा में हो, बल के दिशा में, विकास द्वारा लगाया कि बल के दिशा में, एक हो सकता है बल के उल्टी यानी विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में, और एक होगा वस्तु जस के तस रहे, मतलब यथा स्थान पर, यथा स्थान पर है। तीन कंडीशन हुआ कि ना। अरे तीन को डिसीजन हुआ। अब देखिए, अब यहां ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिए कार्य के बारे में समझ लीजिए। कार्य क्या है, तो कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा का। सॉरी, तो पहले कार्य वाला टॉपिक समझ लेते हैं। तो बल के दिशा में अगर कार्य हो, बल की विपरीत दिशा में और यथा स्थान पर है, बल की दिशा में कार्य हो तो इसको बोलते हैं धनात्मक कार्य। बल की विपरीत दिशा में हो तो क्या बोलेंगे, और यथा स्थान पर आ जाए तो कौन कार्य, शून्य कार्य। इसके अलावा शून्य कार्य कौन कौन कंडीशन में होता है, जब वस्तु लंबवत हो। कैसा हो, बल लंबवत हो, बल लंबवत हो। जैसे माथा पर कोई चीज लेके हम चल रहे हैं तो कार्य कितना होगा, 0 होगा। जैसे कुली है और कुली माथा पर लेके 20 टन का कोई चीज लेके गया तो काम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई ऊंचा चीज देखते होइएगा, टपाते वक्त बांध हो, साइकिल उकिल टपाइएगा तो जाएगा, फिर पीछे रिटर्न चलाते हैं कि ना, तो इस कंडीशन में काम कैसा होगा, ऋणात्मक। अब बल की दिशा में काम हो तो कैसा काम होगा, धनात्मक। ठीक है, और ये सब काम हो गया। कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी पढ़ना है हमको ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता आपका क्या कहलाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा और कार्य भले नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों का ऐसे मात्रा क्या होता है, जूल। क्या होता है ऐसे मात्रा, जूल। जूल को लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर। न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ मेन टॉपिक पे आते हैं। सजीवों में ऊर्जा जो है भोजन से मिलती है। कथी से, भोजन से। सजीवों में ऊर्जा कथी से मिलता है, भोजन से। और मशीनों को कथी से मिलता है ऊर्जा, ईंधन से। ठीक है, ईंधन की बात किया जाता है, वो होता है उत्तम ईंधन। कौन ईंधन, उत्तम ईंधन। उत्तम ईंधन, उत्तम ईंधन क्या होता है, जो तेजी से जलता है और धुआं कम देता है। तेजी से जलता है और धुआं कम देता है, तेजी से जले और धुआं कम दे। अब इसके अलावा धा तेज दे, ठीक है, और धुआं कम दे, उसे क्या ईंधन बोलेंगे, उत्तम ईंधन। अब चलिए इधर आते हैं, देखिए देखिए ध्यान से। सभी प्रक्रियाओं, देखिए जैसे कोई कोई काम करते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता, जैसे सभी प्रक्रियाओं, लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार यह कोई काम नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, पूरा गांव के लोग चल गया माउंट एवरेस्ट को टकेल रहा है, नेपाल के लोग सब माउंट एवरेस्ट को कुछ होबे नहीं किया, तो इस कंडीशन में काम कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। और एक और चीज जानिएगा, कार्य जो है समय पर निर्भर नहीं करता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, समय पर। इसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 घंटा में 50 जूल काम किया। कितना जूल काम किया, और कोई व्यक्ति 3 घंटा में 50 जूल काम किया। ज्यादा काम कौन किया, दोनों बराबर काम किया है, समय पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे बोला जाए कोई व्यक्ति 1 घंटा में 20 जूल और कोई व्यक्ति 2 घंटा में 40 जूल किया, कौन ज्यादा काम किया, ए और बी। कौन ज्यादा किया, नहीं, बी ज्यादा किया। काम समय पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ काम देखिए कौन ज्यादा काम किया है। क्षमता में कुछ कार्य जो है ना, कार्य क्षमता लगता ही ना, कार्य जो समय और काम वाला मैथ के टॉपिक में दिए, कार्य जो है समय पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ देखना है हमको कार्य। ठीक, तो अभी तक कार्य के बारे में हम लोग क्या समझे कि ऊर्जा के बारे में समझे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा कैसे मात्रा, जूल होता है। ठीक है, और ये सभी बोला जाए कैसा राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि। अब अदिश राशि के बारे में समझ लीजिए, जिसमें सिर्फ दिशा हो, क्या हो, दिशा हो, अब परिणाम न हो। जब परिणाम हो और दिशा न हो, उसे क्या बोलेंगे, अदिश। और मतलब पहले से जानते हैं नहीं होता है,
और दिशा ना हो, न मतलब नहीं दिशा, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि में और सब हो जाएगा आपका, द्रव्यमान हो जाएगा, समय, इसका कौन राशि हो गया? अदिश राशि। ठीक है, अब बताना है। अब बताइए, कोई व्यक्ति 3 घंटा लिखा, कै घंटा, कितना काम किया? ठीक है ना, 5 घंटा सोचा, तो काम कितना किया? 0 काम किया। कार्य कैसे मात्रक और ऊर्जा कैसे मात्रक सेम होता है, क्या होता है? देख रहे हैं, हमसे आगे निकल रहा है। कार्य किया जाता है जब, देखिए, एक चलती हुई वस्तु विरामावस्था में आ जाए तब कार्य हुआ है, तब कार्य हुआ है। इसके अलावा एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे तब कार्य शुरू हो जाता है। एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो, याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन होता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। हाँ, त्वरण का ऐसे ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को सूचित करते हैं ए से। ए बराबर होता है v माइनस यू बटा में टी। v हो गया लास्ट वाला वेग, अंतिम वेग, और यू हो गया प्रारंभिक वेग। ठीक है, एक चलिए अभी करेंगे। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस टॉपिक तो पढ़ लिए। कार्य करने की दशा क्या क्या है? पहला है कि वस्तु पर क्या लगना चाहिए? बल लगना चाहिए। बिना अगर बल 0 है तो कौन सा काम होगा? शून्य काम। कुछ लिखा सकता है यार, बल 0 है तो कार्य कितना होगा? शून्य। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। विस्थापित मतलब होता है बल जो अगर ये वस्तु पर लग रहा है या इधर हो या इधर हो, लेकिन विस्थापित हो। ये सब अपने मन लिख दे रहा है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, विस्थापित मतलब समझ रहे हैं? चलिए तब देखिए कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में समझ लीजिए। कार्य बराबर होता है बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी। बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी, बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अगर बल की विपरीत दिशा में है तो लॉरेंस क्या धरा देंगे? माइनस, मतलब वो कौन काम हो गया? निगेटिव काम। अब देखिए बल को, कार्य को हम W से सूचित करेंगे। तो देखिए F का जैसे बल है, ये फोर्स है कि ना, तब फोर्स है, तब फोर्स का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन। समय का सेकेंड, इसका जूल होता है, तो आ गया यहाँ से जूल बराबर न्यूटन प्रति न्यूटन सेकेंड। न्यूटन प्रति सेकेंड नहीं, न्यूटन। अब देखिएगा गौर से, एक और मात्रक हम लोग जानते हैं, F बराबर एम ए होता है। F बराबर एम ए, मतलब m मतलब द्रव्यमान का ऐसे मात्रक kg, और त्वरण का भी बताएं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो का यहाँ तो जा, ये सेकेंड नहीं ना, मीटर है, न्यूटन मीटर हो गया। अब यहाँ देखिएगा गौर से, न्यूटन बराबर लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे यही पूछता है एग्जाम में कि का बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन। सब बच्चा को पता रहता है, वही वाला ऑप्शन में देता है। फॉर्मूला याद है, ए बराबर एम ए। अब देखिएगा, तो यहाँ न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एगो मीटर पहले से है, हाई वाला मीटर, तो स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग सीखे कि 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो ये किसका मात्रक हो गया? जूल का, 1 जूल का। इसके अलावा पढ़े होइएगा 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? जू अर्ग, हाँ, 10 पावर 5, 10 पावर 7 अर्ग, 10 पावर 1 मिनट, 10 पावर 5 7 7 कितना होता है? 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग। अर्ग जो है ना, सीजीएस मात्रक होता है ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या हो गया? अर्ग। बताइए कैसे होगा, देख लीजिए। 1 जूल बराबर क्या आया है? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही ना हुआ? तो सीजीएस में केजी को हम लोग क्या लिखते हैं? ग्राम। तो 1 केजी है कि ना यहाँ पे? 1 केजी है कि ना यहाँ पे? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर गुने, मतलब 100 गुने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकेंड के तो सेकेंडे रहता है, तो सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो ये कितना आ गया देख लीजिए, 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। तो हाई जो पूरा आया है ना, इसी को हम लोग अर्ग बोलते हैं। 10 पावर 7 अर्ग हो गया। समझ गया बात को? अर्ग कैसे होता है? अच्छा, 1 न्यूटन बराबर हम लोग पढ़ते हैं, 1 न्यूटन बराबर, नहीं न्यूटन
10/5 डाइन, यही ना पढ़ते हैं। देखिए कैसे आता है, 1 न्यूटन बराबर हम अभी जाने हैं 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। 1 केजी को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, मीटर को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पर 10/5 वो हो ना गया, 3 को 2 को 5 को, 10/5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। हाँ नहीं डाइन बोलते हैं, वो तो अर्ग ना हो गया, एक स्क्वायर आ जाएगा तब अर्ग होगा। तो हो गया 10/5 डाइन। तो डाइन वाला कौन मात्रक हो गया, ये सीजीएस मात्रक है, सीजीएस पद्धति, हाँ सीजीएस मात्रक हो गया डाइन, और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक पाते हैं, वस्तु। चलिए कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है। कार्य तब किया जाता है जब बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है। कार्य किया जाता है जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाती है, यानी कि विस्थापित हो। तो कार्य कब होगा, मेन पॉइंट इसका यह है कि वस्तु जो है विस्थापित हो, क्या हो, विस्थापित हो। विस्थापित मतलब क्या होता है, गतिशील हो, आगे पीछे हो, स्थानांतरित हो। इस सेम टॉपिक है जो लिखवा दिए हैं। कार्य किया जाता है जब एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए, कुछ ना कुछ बल लगा गया कि ना, अरे बल का एंट्री हो गया, कार्य करने की दशा ये भी हो गया है, कार्य की वैज्ञानिक ये भी हो गया। देखिए एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए विस्थापन की गुणनफल कहते हैं। वस्तु के बल के मतलब वही बात अभी जो बताए हैं, W बराबर क्या हो जाएगा F गुने S, बल गुने विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, दूरी में जब दिशा ऐड कर देते उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। दूरी में दिशा ऐड कर देते क्या बोलेंगे, तब बताइए विस्थापन कौन राशि, सदिश राशि, इसका ऐसा ही मात्रा मीटर, क्या होता है मीटर। तो W बराबर Fs हो गया। कार्य कैसा राशि है, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, ये सब समझ में। अर्ग भी होता है, अब आता है जूल। जब बल वस्तु को बल के दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। 1 मीटर विस्थापित करे तो 1 जूल। कौना के दिशा में, नहीं बल के, वस्तु की दिशा में घसता है। चल अब बताइए, अभी जीरो में समझ लीजिएगा, 2 गो व्यक्ति है मान लीजिए, दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे धकेल रहा है, ठीक है। अगर ई हार गया तो एक कार्य क्या होगा, आई जीत गया तो एक काम है। चलिए समझ गया। दोनों 15-20 दिन ऐसे करे रह जाता, सुनिए काम हो गया अपने मैंने कट रहा है। ये सब डिजिटल सेंसर भाई हटना, क्लास रिकॉर्ड हुई है कल ऐसा, मतलब ले आना है कि सबके जड़ खत्म हो जाए यहाँ से, पता चले हमने ऑक्सीजन से उड़ना आ गए, मटिया तेल धो के मार दिया जाए ना। धनात्मक तथा ऋणात्मक शून्यकारी तीनों समझ गए, इसको समझ। चलिए अब यहाँ एक लॉजिक से बताते हैं। ऋणात्मक काम कब होता है, तो कार्य का मात्रा जब पढ़िएगा ना फॉर्मूला ओरिजिनल, तो W बराबर होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। अब बात की जाए तो cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 सबका होता है 1/, और cos 60 1/2, और cos 90 की बात किया जाता 0। अब बताइए, बोला जाता है काम जब लंबवत हो तो कितना होगा 0। तो अब बताइए लंबवत होगा तो Fs तो रहेगा, cos 90 का मान 0 लिखेंगे कि ना हम लोग, इसलिए काम कितना होता है 0 होता है कि ना। अरे काम बोझवा रखेंगे, मात्रा पता, बॉल कैसे लग रहा है, तो वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार लाठी से कितना माथा पर मार दे, काम कितना हुआ है, 0 हुआ है। केस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
शून्य कार्य भी पढ़ लिए। अब आता है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये तो आप ही पढ़ लिए। किसी भी वस्तु में निहित ऊर्जा, निहित मतलब समझ रहे हैं, उसमें मौजूद उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होता है। कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो जो वस्तु कार्य कर रहा है उसमें ऊर्जा की क्या होता है? ह्रास। तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होता है। ये बहुत लॉजिकल प्रश्न। जो वस्तु काम कर रहा है उस पर ऊर्जा का हानि होगा, और जो व्यक्ति जिस पर कार्य किया जा रहा है उस पर ऊर्जा की वृद्धि होगा। आप लोग समझ लोगे? चलिए, विकास सर आप समझे? टेक्नोलॉजी आप नहीं समझे? जो काम करेगा उससे ऊर्जा का हानि होगा। जैसे मान लीजिए विकास है, मारे लाठी लाठी इसको, तो हमने में से ऊर्जा का, अब विकास जी में ऊर्जा, तो हम वैज्ञानिक रूप से विकास का क्या किए? मदद दे रहे हैं। भाईचारा ऑन टॉप। क्या ऊर्जा कैसा राशि है? ऊर्जा कैसे मात्रा? अच्छा, वीडियो चालू किए है कि ना किए है? चलिए ऊर्जा के बारे में समझते हैं। कार्य करने की क्षमता दूध में हो गया है। अच्छा, किसी वस्तु में जितना संचित ऊर्जा है उतने काम करेगा। जो वस्तु काम कर रहा है उसका ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा? आज जिस पर काम हो रहा है, मान लीजिए जिसको थपड़ी आया, जो पिटाने वाला पर ऊर्जा ज्यादा कि पीटने वाला पर ऊर्जा ज्यादा? ऊर्जा आपके कंसेप्ट को हम सदा के लिए विनम्र तरीके से माना करते हैं। चलिए, ये तो जानबे करते होइएगा 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो उसी तरह 1 किलो जूल बराबर कितना जूल? 1000 जूल। ठीक है, एक सुनिएगा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो बराबर कितना जूल होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, तो 1 किलोवाट को हम कितना लिख सकते हैं? 1000 वाट लिख देंगे। अरे लिख सकते हैं कि नहीं 1000 वाट? घंटा को कितना लिख सकते हैं? 6 गुने 60 गुने 60 जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति वाट। देखिए ज्यादा दिमाग ना लगे। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? ऊर्जा का। हाँ, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। ये किसका व्यवसायिक मात्रक है? व्यवसायिक मात्रक बोले तो कौन हो जाएगा? किलोवाट घंटा। कौन मात्रक? व्यवसायिक मात्रक। इतना बराबर होता है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। ये ऊर्जा का कैसा मात्रक है? व्यवसायिक मात्रक। इसी को बोलते हैं एक यूनिट। ये बोला जाए कैसा मात्रक है? व्यवहारिक मात्रक। व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा देके समय ना सोचिएगा। ठीक है, अब आता है ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के विभिन्न रूप है, जैसे गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। मान लीजिए कोई स्पीड बाइक आपको टक्कर मार दिया, तो कौन ऊर्जा के कारण? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। mv ईके से सूचित करते हैं इसको। ठीक है, समझ गए? अब यहीं से कंसेप्ट बनता है कि वेग दुगुना हो तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, क्योंकि वर्ग है। और द्रव्यमान दुगुना हो तो गतिज ऊर्जा भी दुगुने होगा। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा, उष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा दे मीजिए है। विद्युत ऊर्जा में तो समझिए रहे हैं, किसी परिपथ से धारा प्रवाह होता है तो जो उष्मा उत्पन्न होता है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से विद्युत परिपथ में ऊर्जा घटता है, ऊर्जा घटता है। मशीन अगर कम दक्षता के है तो उसका विद्युत ऊर्जा ज्यादा होगा। कम दक्षता के है तो विद्युत ऊर्जा, अरे बाइक में इंजन जिसका कमजोर है उसका ज्यादा ना गर्मा होगा। इंजन जिसका कमजोर है। चलिए, अब आता है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि के कारण उत्पन्न ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा। स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थिति ऊर्जा। जैसे मान लीजिए छत है, क्या है? कहने गया भाई मंगरू, मान लीजिए छत है, क्या है? इस पर से कोई वस्तु आपके सर पर आके गिर गया, चोट लग गया, कौन ऊर्जा के कारण? स्थिति ऊर्जा के कारण। नहीं, बाद में स्थिति ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा में आता है। हाँ, स्थितिज और गतिज ऊर्जा को जो मिला देते हैं तो हम लोग इसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यांत्रिक
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जानते होइएगा, ऊर्जा को न तो बना सकते हैं नहीं खत्म, बना सकते हैं नहीं खत्म, एक रूप से दूसरे रूप में भेज सकते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदल रहा है? नहीं, यांत्रिक ऊर्जा में। पंखवा एक ही बार नाचने लगता है, स्थिति से ना गतिज में आता है, तो कौन ऊर्जा में बदले? यांत्रिक में। अच्छा, रासायनिक ऊर्जा कथी में रहता है? बैटरी में। रासायनिक को इंग्लिश में केमिकल बोल दिए तो बड़का कहानी था। रासायनिक ऊर्जा कथी में रहता है? बैटरी में। अरे कथी में? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश किसका छोटा छोटा बंडल है? फोटोन का। किसका? फोटोन का। याद रखिएगा, फोटोन का द्रव्यमान 0, आवेश 0। अब बताइए, कोई बोले आपसे प्रकाश का वजन क्यों नहीं होता है, तो प्रकाश बनल कथी के है? फोटोन के। अब फोटोन के द्रव्यमान कितना होता है? 0। गलती से तई को द्रव्यमान रहता था, टॉर्च मारते पूरा बरतिया मर जाए। अब नाभिकीय ऊर्जा, चलिए नाभिकीय ऊर्जा के बारे में तरीका बढ़िया से समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो तरफ से। तो पहले नाभिक क्या है? किसी भी परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग? नाभिक। और नाभिक के खोज किया था रदरफोर्ड। कौन खोज किया था? नाभिक का खोज रदरफोर्ड। इसके अलावा प्रोटॉन का नाम कौन रखा था? रदरफोर्ड। इन्होंने बताया था कि नाभिक कैसा होता है? धन आवेश, और इसी में संपूर्ण द्रव्यमान होता है। और ये बात सही है, नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो बहुत नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा रहता है। कौन बल द्वारा? नाभिकीय बल। ये सब कौन बल द्वारा जुड़ा रहता है? नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा रहता है। दुनिया के सबसे मजबूत बल के बात किया जाए तो ये होता है कौन बल? नाभिकीय बल। और सबसे बकलोल लोकल बल गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा नाभिकीय बल। देखिए, अब सुनिए, एक होता है आपका नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय इनमें कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। अब वो आते रहता है इलेक्ट्रॉन, उसका खोज जे थॉमसन। ठीक है, उतना डीपली हमको नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ा विखंडन। परमाणु जब टूटेगा तो क्या कहलाएगा? परमाणुओं के विखंडित होने से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। विखंडित हो या संलयन हो, नाभिक। नाभिक अगर विखंडित हो रहा है तो उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और इस सिद्धांत पर हमको बनता है परमाणु बम। कौन बनता है? तो परमाणु बम कौन सिद्धांत पर? नाभिकीय। इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर नाभिक जुड़े, नाभिक जुड़े तो इस पर कौन बनेगा? इसे कहेंगे संलयन। नाभिकों के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। और टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन। आप सुनिएगा, इसके सिद्धांत पर काम करता है, बनता है हाइड्रोजन बम। कौन? हाँ, हाइड्रोजन बम। और सूरज में ऊर्जा का क्या स्रोत है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ हीलियम, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण कर देता है? हीलियम का। हीलियम एक अक्रिय गैस है। कौन? इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 को। हीलियम एक अक्रिय गैस है जो शून्य वर्ग के तत्व में आता है, या 18वां वर्ग के वर्ग में आता है, आवर्त सारणी में। हाँ, 18वां या शून्य वर्ग को। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बता दिए। गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा के मिश्रण को क्या बोलते हैं? किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा समझ गए? एक गतिशील क्रिकेट बॉल, बहता हुआ पानी, गतिशील गोली, बहती हुई हवा। आप सुनिएगा, यही अफसानवा वाला क्वेश्चन बेसिस आपके पूछता है, ऐसा ना पूछता है। गतिज ऊर्जा का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा को ईपी से सूचित करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये संचित ऊर्जा था। m बराबर द्रव्यमान, m बराबर, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है इतना याद रखिए। ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय, अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण का नॉर्मल मान कितना माना जाता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइंड में गुजा देंगे क्वेश्चन। देखिए, ईपी बराबर mgh और ईके बराबर हाफ mv²। mgh में तो समझ गए, एच क्या होता है? ऊंचाई। अब बताइए, ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा कि नहीं? बट्टा वाला जो रहता है उसके बढ़ने से घटता है। यहाँ सब समानुपाती है। द्रव्यमान बढ़ेगा था, गुरुत्वीय त्वरण का बात छोड़िए। ठीक है,
अब बताइए छत पर 20 किलो की वस्तु है कोई, मान लीजिए छत पर 20 किलो की वस्तु है, एगो 30 किलो की वस्तु है, कौन से ज्यादा चोट लगेगा? 30 किलो वाला से। इसके अलावा ईटा 5 तल्ला पर है, 20 किलो वस्तु 1 तल्ला पर है, तो वहां ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई के पर। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी किस पर? ऊंचाई और द्रव्यमान पर। बहती हुई हवा तो गतिशील ऊर्जा का एग्जाम्पल है। चलिए अब आते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स है। गतिज ऊर्जा का सूत्र तो पढ़ लिए, एमवी स्क्वायर। अब बताइए स्थिति ऊर्जा, ये भी चटक गया। धनुष के तनित डोरी में कौन ऊर्जा? ऐसा टान है, कौन ऊर्जा? इतना पर रखे हैं, मांसपेशीय ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, पिटाई ऊर्जा। तीर को छोड़ देंगे तो गतिज ऊर्जा। तीर छोड़ते समय तीर गतिज ऊर्जा में आ जाता है ना, देख रहे हैं? हाँ, स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है उसके समानुपाती होता है कौन? पी पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा। वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा, ये सब बात अभी समझ लीजिए। पृथ्वी तल से ऊंचाई, वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा, बोले ना ऊंचाई ज्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा। आकार में परिवर्तन, मतलब वजन जितने कम होगा स्थितिज ऊर्जा कम होगा, और वजन जितने ज्यादा होगा स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा। ये सब पढ़ लिए, एमजीएच फॉर्मूला पढ़ लिए। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है और ऊर्जा का नाश नहीं होता, इसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, एक निश्चित ऊंचाई पर एक पत्थर में स्थितिज ऊर्जा होती है, जब वह नीचे गिराया जाता है तो जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाती है वह वैसे वैसे पत्थर की स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, और एक समय आता है कि फुल कौन ऊर्जा में बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में। जैसे जैसे ऊंचाई कम होगा उसका स्थितिज ऊर्जा भी कम होते जाता है। लेकिन नीचे गिरते वक्त पत्थर का वेग बढ़ने के कारण पत्थर की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे ही पत्थर जमीन पर पहुंचता है उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार सारी स्थितिज ऊर्जा कथी में बदल गया? गतिज ऊर्जा में। खुद देखिए, नॉर्मल अवस्था में गिरा, धप से गिरा फिरा, तो स्थितिज ऊर्जा कथी में बदल गया? गिरने से पहले स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, इसी को क्या कहेंगे? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का ऐसे मात्रक, अरे ऊर्जा का ऐसे मात्रक। अच्छा, एक बात बताइए, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 5 डाइन। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10 का पावर 7 अर्ग। ठीक है, चलिए एक वस्तु मुक्त पतन के साथ, देखिए मुक्त पतन क्या है? तो निर्वात में जहां कोई अवरोध ना है, निर्वात में मतलब जहां कोई अवरोध ना हो, अंतरिक्ष निर्वात में वस्तु गिरे तो उसे क्या बोलते हैं? मुक्त पतन। क्या बोलते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुने 10 पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एम द्रव्यमान की एक वस्तु में एच ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगा? mgh। अभी स्थितिज ऊर्जा में घुमा रहे हैं आप लोग को, सब पढ़ल चीज हो गया। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। तब यहां से देखिए शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो शक्ति का ऐसे मात्रा क्या हो जाता है? जूल प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। क्या बोलते हैं? अरे जूल प्रति सेकेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। नहीं, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। इस 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा? 1 जूल प्रति सेकेंड। मतलब 1 जूल काम करने में अगर 1 सेकेंड लिया जाए तो उसकी शक्ति कितना हो गया? 1 वाट। ठीक है, एक होता है वोल्ट विभवांतर का, ये होता है जूल प्रति कूलम। वोल्ट क्या होगा? जूल प्रति कूलम। विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है, कूलम किसका मात्रक हो गया? आवेश का। विद्युत उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत उपकरण की शक्ति। शक्ति का 12 मात्रा क्या होता है? किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है? 1000 वाट। 1000 वाट या जूल प्रति सेकेंड। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक आपको बता दिया है, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। ये आ गया आपका
3.6 × 10 पावर 6 जूल। इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। चलिए टिप दीजिए कोई और यहाँ